Hello friends, welcome you all in the Bhande Sir's Academy YouTube channel. Myself Professor Ashish Bhande. आज हम लोग जीनर डायोड के नेक्स्ट वाला टॉपिक दैट इज फोटो डायोड पढ़ेंगे। पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पीपीटीज पे मैं जो पीडीएफ आपको मैंने भेजा है मैंने वही खोल के रखा है। उसके पीछे दो कारण है। कारण नंबर 1, मैं उसी सिंक्रोनाइजेशन से पढ़ाऊंगा जो सिंक्रोनाइजेशन से आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मेल जुड़ेगा तो आपका एफिशिएंसी ऑफ लर्निंग बढ़ेगा। नंबर 2, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर पीडीएफ के फॉर्म में मैं अपनी नोट्स आपको अवेलेबल करा के दूंगा। क्लियर टू ऑल? चलिए, 2 फेज में मेरा एक्सप्लेनेशन होगा। पहला फेज होगा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल और दूसरा होगा टेक्निकल, और जो एग्जाम में लिखना है वो। इन दोनों को समझना है, हमको एनालॉजी जोड़ना है। ठीक है बच्चों, अभी ये माइंडसेट क्लियर कर लो। मैंने लास्ट में भी बताया और अभी बता रहा हूं कि ये माइंडसेट क्लियर कर लो। अब इन चीजों की आदत डाल लो। जो बच्चे वीडियोस को नहीं देख रहे वो सोच रहे थे कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा फिर जाके अपन क्लास में जाके पढ़ेंगे, अभी से क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, ब्ला ब्ला ब्ला। वो चीजों को आप थोड़ा सा बाजू में रखो and mainly focus, make yourself habitual to learn from the video lectures. I'm telling you friend, because there is a lot of uncertainty that when this lockdown and open, and I suppose the education will be first to close and last to open. So it should be in your mind that this is an only medium to at least cover few of the syllabus. 2-3 चैप्टर जितने भी कवर होंगे हम लोग इस मीडियम से कवर करने वाले हैं। इसलिए नाउ आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल द स्टूडेंट्स, जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट, वो हमारे पास है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, वो सारे बच्चे अभी इसकी आदत डालो। हर चैप्टर के बाद में हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसको लिखो और हमको सबमिट करो, हम आपको तुरंत चेक करके देंगे। क्लियर टू यू फ्रेंड्स? ओके, आज के टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है फोटो डायोड। व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स लाइट। व्हाट इज डायोड? इट्स एन पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। जो हमने सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ा वो और यह डायोड क्या सेम है? बेसिक प्रॉपर्टी सेम ही है, वो चेंज नहीं होने वाला है। सिर्फ बच्चों हम इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया है वो थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ हद तक वो भी सेम रहेगा, सिर्फ इसका फिनोमिनन ऑफ ऑपरेशंस ये चेंज होगा। बराबर है? ओके, अब देखिए, पहले मैं अपने अंदाज से एलईडी को आपके सामने रखता हूं। इंजीनियरिंग के अंदर हम एलईडी पढ़ाते हैं। देखिए, 12th साइंस भी पढ़ रहे हैं, इसको पॉलिटेक्निक वाले भी देख रहे हैं, तो दोनों के हिसाब से मैं ये जेईई नीट वालों के लिए भी थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा। खैर, मैं जेईई नीट के वीडियोस ही अलग बनाऊंगा, बिकॉज फ्रेंड्स व्हाट आई ऑब्जर्व दैट मैंने एक ही वीडियो डाला था जेईई नीट वालों के लिए डेप्थ वाला, तो स्टेट बोर्ड वालों को लगा सर आपने क्या बाबा जी का टुल्लू दे दिया हमको, ये तो समझ में नहीं आ रहा है पूरा इंटीग्रेशन लेके। तो उन लोगों की लेवल ही अलग है, उनका डेप्थ लेवल अलग है। तो ये स्टेट बोर्ड जो देख रहे हैं उनके लिए धीमा धीमा ऊपर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, फोटो डायोड, इन दोनों को जुदा करो। फोटो अलग मिलेगा और डायोड वर्ड अलग मिलेगा। इसका मतलब मेरी भाषा में यह हुआ कि अ डायोड विच रेस्पॉन्ड टू दी फोटॉन्स और ए लाइट एनर्जी। मतलब जो डायोड लाइट को सेंस करता हो, मतलब लाइट कितने अमाउंट में आ रहा है ये बताने वाला डायोड, इसको बोलेंगे हम लोग फोटो डायोड। क्लियर फ्रेंड्स? यस और नो? वेरी गुड। तो सर ये डायोड का मतलब क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए, पहले मैं बताता हूं कि क्या होगा। पहली बात तो ये डायोड हमारे कान में आके नहीं बोलेगा कि देयर इज ए लाइट, इसका फॉर्म होगा। सो नाउ दिस डायोड विल गिव यू the presence of, means diode will tell you in the form of reverse current, and that reverse current is absolutely related with the presence of amount of light. As the reverse current will change, so that we conclude there is an intensity of light increases. जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे लाइट की इंटेन्सिटी बढ़ेगी. म्हणजे आता सोप्या भाषेत सांगतो, समजा हा डायोड आहे, या डायोड वरती लाईट पडून राहिला.
जसा हा लाईट पडतोय तसा याचा रिव्हर्स करंट वाढेल. पुन्हा लाईटचा प्रकाश वाढला तर याचा करंट वाढेल. म्हणजे सकाळी 8 वाजताचा 7 वाजताचा सूर्य किरण म्हणजे उगवल्याबरोबरचा जर लाईट याच्यावरती पडला तर त्याच्यापासून जे करंट प्रोव्हाइड होईल ते थोडं कमी असेल. मग 9 वाजले लाईट वाढला मग करंट पुन्हा वाढणार. मग 10 वाजले लाईट वाढला करंट पुन्हा वाढणार. असं 12 वाजेपर्यंत लाईट प्रचंड पडतायत तर करंट प्रचंड वाढेल. मग सर लाईट वाढतच गेला तर करंट काय वाढतच जाईल का? डेफिनेटली एक त्याची रेंज आहे, एका रेंजला जाणार आणि मग तो काय होणार? सॅच्युरेट होणार. सो इट्स लिनियरली इंक्रीजेस विद द इंसिडेंट लाइट. चलिए आपके जहन में ये गया कि ये भाई मेरा ऐसा डिवाइस है, इसके ऊपर लाइट गिरी, ये लाइट गिर रहा है, इसके ऊपर लाइट गिरेगा तो इसका रिवर्स करंट बढ़ेगा और इसी को हम लोग बोलेंगे फोटो डायोड. हाँ, 100 सवाल अभी हमारे जहन में पैदा हुए हैं कि लाइट के फॉर्म में है तो करंट कैसे प्रोड्यूस हो रहा, उसी के लिए तो मैं आया हूं यहां पे. सारी चीजें एक एक करके देखेंगे, है ना. तो डरना मना है क्योंकि मैं हूं ना. सर हा नसला उद्योग आपण कशाला करतो हो? लाईट पडला करंट वाढलं वगैरे वगैरे. आता जेवढं आहे तेवढं ठीक है ना? नहीं. देखिए इसका एप्लीकेशन में एक सुंदर एप्लीकेशन बनाता हूं. इंजीनियरिंग में हम लोग अक्सर इसके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू दी लाइट, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक हमारे फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट में गाइड था, उसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था. दैट प्रोजेक्ट व्हाट कि जैसे ही अंधेरा होगा वैसे लाइट अपने आप चालू होगी और जैसे दिन निकलेगा लाइट अपने आप बंद होगी. या फिर आज यह प्रोजेक्ट्स बहुत सारे गांवों में, विलेजेस में स्ट्रीट लाइट के ऊपर स्थित है. वहां पे ऐसा सेंसर्स लगाया है कि वह लाइट को सेंस करता है. मतलब जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है वैसे वैसे लाइट लगते हैं और जैसे दिन निकलता है लाइट बंद होते हैं. तो कोई जादू नहीं होता है. तो वहां पे हमने फोटो सेंसिटिव एलिमेंट मतलब फोटो डायोड ही बनाया है. फोटो डायोड इज नथिंग बट एन सेंसर. यस, फोटो डायोड कैन सेंस दी लाइट. तो लाइट सेंस होगा तो वह बराबर से खुलेगा. दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि कहीं दरवाजे हमने ऑटोमेटिक कर दिए हैं, वहां पे फोटो सेंसर डायोड हमने लगा दिया है. आप दरवाजे के सामने खड़े हो जाओ तो आपका शैडो उसके ऊपर गिरेगा तो उसका लाइट चेंज होगा. लाइट चेंज होगा तो इसका मतलब उसके बाद की सर्किटरी आपको नहीं समझ में आएंगे. फिर हम रिले डाल देते, सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा. रिले से फिर वो मोटर घूमेगी और दरवाजा आपका खुल जाएगा. ये बात का मैकेनिज्म है. हमारे काम की चीज है. आप खड़े हो गए, आपकी शैडो उसके ऊपर गई, लाइट चेंज हुआ. लाइट चेंज हुआ मतलब करंट चेंज हुआ. करंट चेंज आइडेंटिफिकेशन दैट विल बी लीड्स टू टेक एन डिसीजन ईदर ओपन और क्लोज. सो ये होगा इसका एप्लीकेशन. मजा आ रहा है? एप्लीकेशन से पढ़ोगे तो जहन में जाएगा, विदाउट एप्लीकेशन पढ़ोगे तो जू करके ऊपर से निकल जाएगा. अब ये हो गया पूरा फोटो डायोड. फोटो डायोड समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया. बादशाहों से फेंके हुए सिक्के कभी नहीं उठाए हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से. फोटो डायोड अब देखिए इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड. वो पीएन जंक्शन ही है. सर पीएन जंक्शन का असते वीडियो नंबर 1 हाउ टू फॉर्म द पीएन जंक्शन. ये स्पेशल टाइप है विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे लाइट गिरा वैसे उसने रिवर्स करंट को प्रोड्यूस कर दिया. मतलब कोई आपको पूछे फोटो डायोड कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है तो इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सीईटी वाले, जेई वाले, इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज टू द लाइट. जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा ये करंट जनरेट करेगा. कैसे? अब बाद में यही तो है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो डिटेक्टर और फोटो सेंसर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट ऑपरेट्स इन द रिवर्स बायस मोड. मतलब जीनर डायोड इसके पहले पड़ा वो किस में काम करता था? रिवर्स में. और फोटो डायोड भी किस में काम कर रहा है? रिवर्स बायस में. क्योंकि सारी प्रक्रिया जो हो रही है वो जंक्शन पे ही हो रही है. क्योंकि जंक्शन में ही वह दोनों लगे हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड के साथ. पहले तो हमने इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ा था, अब भी हम इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड से तोड़ेंगे और बचा हुआ लाइट एनर्जी से तोड़ेंगे. मतलब अब हमको एक चीज समझ में आ रही है, लाइट के अंदर भी ताकत है, लाइट के अंदर भी पावर है और वह पावर हम लोग उस बॉन्ड को ब्रेक कराने में यूज करते हैं. क्लियर? दिस लाइट इज इंसिडेंट एंड एट दी जंक्शन. तो इसको बोलते हैं सिंबल. ठीक है बच्चों, चलो 4-5 पॉइंट्स हमने जो कलेक्ट किए हैं फोटो डायोड के बारे में. कोई भी पूछे तो फोटो डायोड के बारे में 5 पॉइंट बता देना. पॉइंट नंबर 1, फोटो डायोड कैन कन्वर्ट
photon मतलब light energy into the electrical energy. Photodiode is a special purpose of diode. It is kept or it is exposed on the light. Next, it always used in the reverse bias. और उसका सिंबल कैसे होता है? सिंपल पीएन जंक्शन के डायोड का ये दो एरो क्या इंडिकेट करते हैं? लाइट फॉलिंग, मतलब इसके ऊपर लाइट एनर्जी आती है तभी ये करंट जनरेट करता है। ठीक है बच्चों? यस। नाउ दिस इज व्हाट इज सर्किट सिंबल ऑफ दिस। नाउ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ओनली माइनॉरिटी करंट फ्लोज थ्रू द फोटोडायोड। मेजॉरिटी ऑफ करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करेगा। इसलिए किसकी वजह से करंट फ्लो होगा? माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होगा। और माइनॉरिटी की वजह से करंट फ्लो होगा तो वो करंट बहुत कम होगा और वो करंट माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। क्लियर? करंट बहुत कम होगा, ये चीज आ गई। अब ये इसका मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छी डायग्राम है। ये पी रीजन है, एन रीजन है, उसके बाद में डिफ्यूजन मास्क SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, सिलिकॉन नाइट्रेट कोटिंग है। इसके बारे में हमने बात की है कि जैसे ही ये मैन्युफैक्चर्ड होता है हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जाते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी खराब ना हो। जैसे हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, सिलिकॉन कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ वन intense layer that is called as SiO2 layer, silicon dioxide, which is black color की ये होती है आणि ती टणक असतं, so that external protectivity मिलती है। ये इसका मेरे हिसाब से ये इसका कंस्ट्रक्शन है। Now we are going to understand the operation of PN junction diode। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसने और कुछ ना इंटरेस्टिंग बातें हमको बताई है, उसको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं आपको इससे रूबरू करा दूं। रिमेंबर क्या होता है, फोटो डायोड का सिर्फ जो रिवर्स बायस वाला पोर्शन होता है वो ग्लास से पैक किया होता है और वही लाइट के सामने लाया जाता है और बाकी सारी असेंबली पैक्ड होती है। ओनली जो ग्लास होता है दैट विल अलाउ द लाइट एंड विच इज एक्सपोज्ड ऑन द जंक्शन ऑफ दैट बायस, क्योंकि जंक्शन के अंदर चार्ज माइनॉरिटी कैरियर्स रहेंगे और उसके ऊपर जब गिरते तो दैट विल बी फ्री एंड दैट विल फॉर्म द रिवर्स करंट और उस रिवर्स करंट से हम अंदाजा लगाएंगे कि कितना लाइट उसके ऊपर फॉल हुआ है। क्लियर? तो देखिए, PN junction diode is placed inside the glass material so that only the junction of photodiode is exposed to the light। जो मैंने कहा ये उसका स्ट्रक्चर है। Now let us understand the working principle of diode, जिसकी हम सदियों से राह देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू कीप द सेम लैंग्वेज एज व्हाट आई एम एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज ऑफ द बुक सो दैट इट शुड बी कोरिलेट विथ यू। चलिए, अब ये मैं मेरे हिसाब से आपको बताता हूं। देखिए, ये डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर इज वाइडर। सौर डिप्लेशन लेयर काय असते? जब भी उसने उसके करीब आने की कोशिश की है तो यहाँ के यहाँ गए, यहाँ के यहाँ अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इसलिए इन्होंने जंक्शन क्रॉस ओवर कर लिया और इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। अब थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स बायस में लगा रहा हूँ मेरे अजीज दोस्तों, तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। जब मैंने रिवर्स बायस लगाया था तो पहले जंक्शन यहाँ था, जैसे मैंने रिवर्स लगाया जंक्शन विल गेट इंक्रीज, तो ये जंक्शन अपना बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर, है ना? ये डिप्लेशन लेयर बन गई है। जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर बन गई है, वंस दैट डिप्लेशन लेयर हैज फॉर्म, जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर बन गई है तो मैंने डिप्लेशन लेयर को रिवर्स बायस लगाने के कारण ये डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ी बन गई है। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, जैसे ही मैंने इसके ऊपर रिवर्स बायस लगाया है, कल जीनर डायोड में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको जीनर ब्रेकडाउन में, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होल्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर? अब क्या होगा देखो, ये डिप्लेशन लेयर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है ना? तो क्या होगा, नाउ सपोज ये डिप्लेशन लेयर के ऊपर ये लाइट फॉल हो रहा है, लाइट इज फॉलिंग ऑन दी डिप्लेशन रीजन। जैसे डिप्लेशन रीजन के ऊपर लाइट फॉल होगा तो मैं आपको पहले ये बता दूं, रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों फ्लो होता है। जैसे ही आप इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं, इसमें से रिवर्स सैचुरेशन
करंट फ्लो होता है, इट इज डिनोटेड बाय I0। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। हाँ, हाउ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि आप रिवर्स में लगाया है, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर है वो ब्रेक हो गए। वंस इलेक्ट्रॉन फ्री दैट स्टार्ट मूविंग, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो गया वैसे वहां पे करंट फ्लो हो गया। इसलिए गिने चुने और बहुत कम ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन परफॉर्म करेंगे, उसकी वजह से जो करंट होगा उसका नाम होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। मतलब आपने पीएन जंक्शन को जैसे ही रिवर्स में लगाया, बाय डिफॉल्ट उसकी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से रिवर्स करंट फ्लो होगा। मतलब रिवर्स करंट को दिमाग में रखो, इसके बाद में लाइट गिरने वाला है। मतलब जैसे आपने रिवर्स में लगाया है, लाइट इज फॉलिंग ऑन द जंक्शन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट। सर रिवर्स क्यों होता है? जैसे आपने रिवर्स बायस लगाया है तो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर ब्रेक होंगे, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो होगा रिवर्स सैचुरेशन। दिमाग में आया है? When PN junction diode is reverse bias, reverse saturation current flow through the junction. The magnitude of this current is constant for a certain range of the reverse bias voltage. कुछ जितना आप 5 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट देंगे तो उसकी रेंज क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑन आइदर बोथ साइड्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से भी। देखिए, द रिवर्स करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर एंड नॉट ऑन दी अप्लाइड वोल्टेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके इसके अंदर कितने माइनॉरिटी कैरियर है, 100, 50, 200, 500, उसकी वजह से ही रिवर्स करंट फ्लो होगा। मतलब आपका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन रिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने इसको -10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 दिया, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीईटी वालों, जेईई वालों, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान में रखो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द रिवर्स वोल्टेज। क्लियर? और अब आ गया मेन काम, और इसी का नाम डार्क करंट है। इसका नाम डार्क करंट है। अब यह सवाल मत पूछना कि डार्क करंट कहां से आया। मतलब आगे ऐसा होगा कि फोटो डायोड को आपने लाइट दिया भी नहीं, फिर भी डायोड के अक्रॉस करंट आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूं लाइट गिरेगा जब भी करंट आया, और आप बोल रहे अंधेरे में लाइट रखा फिर भी करंट आ रहा है। फिर आप बोलेंगे सर अब लाइट कहां से आ गया और फिर ये करंट क्यों आया? उसका जवाब होगा ये करंट ड्यू टू दी रिवर्स सैचुरेशन करंट है, डोपिंग माइनॉरिटी की वजह से। तो ये करंट मिनिमम रहेगा, और इसके ऊपर जब आप लाइट देंगे तो इसकी वजह से इसके एडिशन में जो करंट आएगा वो लाइट की वजह से होगा। बापा 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 सर, लय सोपा है। सिंपल रिवर्स सैचुरेशन, मतलब अभी मैंने डायोड को बना के रखा है, ये इसका डिफॉल्ट करंट है। आप उसको लाइट दो मत दो, उस करंट का नाम होगा डार्क करंट। एंड डार्क करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज डिपेंड ऑन द माइनॉरिटी कैरियर्स, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, एंड इट इज नॉट डिपेंड ऑन द रिवर्स वोल्टेज। आई होप आपको डार्क करंट समझ में आया है। दिस करंट इज डार्क करंट इन फोटोडायोड बिकॉज इट फ्लोज इवन व्हेन फोटोडायोड इज इन नॉट इल्युमिनेटेड। इल्युमिनेटेड म्हणजे तिथे लाइट नसला तरी, नॉन इल्युमिनेशन। दिस फोटॉन्स को हम लोग टेक्निकल टर्म में एलिमिनेशन ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स निघणे म्हणतो, म्हणजे इल्युमिनेटेड एंड नॉन इल्युमिनेटेड। नॉन इल्युमिनेटेड का मतलब होगा लाइट का एब्सेंस, और इल्युमिनेटेड का मतलब होगा लाइट का प्रेजेंस। धीमा धीमा हर चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये उसका स्कीमेटिक है जो मैंने निकाला, ये यहां पे निकाला। मैं दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चे नोट्स पढ़ेंगे उनको भी थोड़ा सा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने कॉन्सेप्चुअली बता दिया तो फिर हमारा इसके साथ कोई मेल नहीं खा रहा है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहु है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में किधर जाता है? वेन पीएन, आधा एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई मैंने अभी कोई एलिमिनेशन, नॉन एलिमिनेशन में भी इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और उसका नाम क्या होगा? डार्क करंट। मतलब अंधेरे में मैंने डायोड रखा है फिर भी करंट फ्लो हुआ, उसका नाम है डार्क करंट। अब देखिए, नाउ एज एलिमिनेटेड, मतलब इसके ऊपर जैसे ही लाइट आता, लाइट कसा असा लाल असते की नाही म्हणून मी लाल पेन काढतो, है ना। जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा
जंक्शन के ऊपर जैसे लाइट गिरेगा मेरे अजीज दोस्तों, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर है। अब बड़ा अच्छा फिनोमिनन है, देखिए देखिए देखिए, ये जंक्शन है रिवर्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर है। जैसे इसके ऊपर लाइट गिरेगा, लाइट हैज एन इंटेंसिटी, मतलब लाइट के अंदर क्या है, एनर्जी है, और वो एनर्जी धड़ल्ले से जाके धड़क जाएगी इसके ऊपर, और ये बेचारा लूजली बाउंडेड है, तो वो इंटेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी की वजह से इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ट्रैवलिंग, ये इलेक्ट्रॉन दौड़ना स्टार्ट करेगा। When p-n junction is illuminated, मतलब लाइट इसके ऊपर गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन द डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन रीजन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर इज जनरेटेड। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी हायर देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड टू फैब्रिकेट द फोटो डायोड। द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड ड्यू टू द इंट्रिंसिक फील्ड। अब इन्होंने टेक्निकल भाषा में बोला है, इसने बोला है बैंड गैप एनर्जी, मतलब जब आपने इस फोटो डायोड को बनाया है तो ये इंट्रिंसिक है, तो दोनों के बीच में बैंड गैप एनर्जी होगी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कितने दूरी पे, कितने एनर्जी पे ऊपर ले जाना है कंडक्शन के लिए। तो डेफिनेटली जो बैंड गैप होगी, जो लाइट गिरेगा तो लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर फॉर्म होगी, उसके अंदर उसको लाइट एनर्जी से इतनी एनर्जी मिलेगी जो बैंड गैप से अधिक होगी, उसके कारण वो कंडक्शन में जाएगा, ऐसा उसका बोलना है। क्लियर टू ऑल? सेमीकंडक्टर का पहला वीडियोस देख लो, बैंड गैप एनर्जी। मैंने कहा था वैसे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसको कंडक्ट करने के लिए उसको कंडक्शन बैंड में लेके जाना है, और कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से। तो यहां बाहर से एनर्जी दे रहे हैं क्या हम लोग, एक्स्ट्रा वोल्टेज? नो। तो बाहर से एनर्जी किसको कहां से मिल रही, लाइट से। तो लाइट जो गिर रहा है वो लाइट से जो एनर्जी मिलेगी वो बैंड गैप से अधिक होगी। क्लियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देयर VI कैरेक्टरिस्टिक। आज के लेक्चर में सिर्फ यही होगा। Field is present in the depletion region. The electrons are attracted towards the anode and holes are attracted towards the cathode. More carriers are available for the conduction and reverse current is increased. The reverse current of photodiode depends on the intensity of the light. Thus, reverse current also controlled by controlling the concentration of minority carriers in the junction. इसका कहना है डिप्लेशन लेयर पे जैसे ही लाइट गिरेगा, सिंपल भाषा में, जैसे लाइट गिरेगा, लाइट की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होल फॉर्म होगी और लाइट से उसको एनर्जी मिलेगी जो कि बैंड गैप से अधिक होगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने अपने हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और होल्स नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इन दिस वे वहां पे इनके अट्रैक्शन के कारण करंट बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा लाइट गिरेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर फॉर्म होंगे और उतना ज्यादा करंट फॉर्म होगा। मतलब फॉर्मेशन ऑफ द रिवर्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब लाइट जितना ज्यादा गिरेगा उतनी इलेक्ट्रॉन्स होल ज्यादा फॉर्म होगी, उतना रिवर्स करंट ज्यादा होगा। तो रिवर्स करंट का फॉर्म होना ये लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? ओके, यही उसका कहना है। अब देखिए इसका उन्होंने जो कहा है, मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूं मेरे अजीज दोस्तों, है ना। देखिए नाउ ये उसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली बात तो ये जो है ना, ये है डार्क करंट, अंधा रात, मतलब आप लाइट दो मत दो इतना करंट आएगा। जैसे देखिए नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द करंट एंड दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज करंट। ये क्या है, लुमिनेंस है। जैसे -1000, 200, 300, 400, जैसे जैसे आपका लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रिवर्स करंट बढ़ रहा है। मतलब रिवर्स करंट इज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द रिवर्स वोल्टेज, बिकॉज रिवर्स वोल्टेज पे वो डिपेंड है ही नहीं। तो डार्क करंट क्या है बेटा, डार्क करंट की डेफिनेशन ये है कि आपका जब आप अंधेरे में उसको रखे हैं तो भी करंट फ्लो होगा, और डार्क करंट का ही दूसरा नाम क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। टोटल करंट पासिंग थ्रू द फोटोडायोड इज द सम ऑफ फोटो करंट एंड डार्क करंट। मतलब डार्क करंट जो अंधेरे में और फोटो के कारण जो करंट होगा दोनों का होगा
द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन दिस डायोड, देखिए जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये लाइट इंटेंसिटी है और ये आपका करंट है, रिवर्स करंट सैचुरेशन, ये I0 मिनिमम है, इसको बोलते हैं अपन I0, मतलब इतना करंट तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर लाइट बढ़ा तो करंट बढ़ा, फिर लाइट बढ़ा, फिर करंट बढ़ा, फिर लाइट बढ़ा, फिर करंट बढ़ा, फिर लाइट बढ़ा, फिर करंट बढ़ा। नाउ इट कम टू द वन कांस्टेंट पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। इसके बाद में आप कितना भी लाइट बढ़ाओ, दैट योर करंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज कॉल्ड एज लाइट रिलेशनशिप कैरेक्टर, इंटेंसिटी एज वेल एज द रिवर्स करंट। थोड़ा आप डिटेल्स में देख लो इसको तो समझ में आ जाएगा। मैंने आपको भरपूर समझाने की कोशिश की है। अब इसके इन शॉर्ट में एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है ना। और ये बढ़िया है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20-30 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को आपके सामने रखूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद में ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, कौन? सोलर सेल। सूरज बाबू, हम आपको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। So let us understand friends, what are the characteristics, advantage, disadvantage and application of the photodiode। देखिए फटाफट थोड़ा सा आप भी घर पे पढ़ा करो। ये रिवर्स मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस। एडवांटेजेस, क्विक रिस्पॉन्स व्हेन एक्सपोज टू द लाइट, लाइट के सामने आप इसको लेके जाओ, जैसे लाइट गिरेगा धड़ल्ले से करंट बढ़ेगा। लीनियर रिस्पॉन्स, जैसे जैसे लाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। हाई स्पीड ऑपरेशन, स्पीड ऑफ ऑपरेशंस विल बी हाई। लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, साइज कम है और वेट भी कम है। वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी रेंज का लाइट आ जाए हर टाइप के लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। रिलेटिवली लो कॉस्ट, इंडिया में है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सस्ता है, फिर भी बाजू में चाइना है। डिसएडवांटेज, इट्स प्रॉपर्टी आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका टेम्परेचर यदि वहां पे चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर की वजह से भी वो करंट चेंज होगा, मतलब लाइट का अलग और टेम्परेचर का अलग का दोनों मिला के फिर आउटपुट आएगा आपका। लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन लेवल, मतलब आपके इल्यूमिनेटेड लाइट की लेवल यदि कम है तो आपका रिवर्स करंट कम आएगा, और वो यकीनन है। एप्लीकेशन ऑफ फोटोडायोड मैंने अभी भी बताए थे, has many applications in number of field of ranging from domestic and industrial application due to the linear response. Basic concept used almost here device application is that photodiode conduct whenever light current and switches bulger alarm, ये सारी चीजें है ना। alarm detection of visible and invisible circuit and fast switching, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टोकपलर्स यूज टू प्रोवाइड, ये सारी चीज़ों में करंट, जैसे पहले काउंटर्स एंड स्विचेस, काउंटर के अंदर भी हम लोग लाइट का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे कोई लाइट कट हो जाता है, लाइट बीम डाल देते हैं अपन, लाइट बीम जैसे कट हो जाता है तो इधर फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाते हैं। एक मैं उदाहरण एक्सप्लेन करके बताता हूँ काउंटर कैसे होगा। जैसे देख लीजिए बच्चों, ये इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स आए हैं, ऐसा मैं सिस्टम बना के रखूं और एक काउंटर डिस्प्ले रखूं कि विदाउट काउंटिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई विल गेट डिस्प्ले ऑन बोर्ड कि कितने बच्चे मेरे क्लास के अंदर आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइट सोर्स लूंगा, जैसे कोई भी लेजर, जैसे तो लेजर का एक लाइट जाएगा और यहाँ पे फोटो सेंसिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे जब तक कि वो फोटोन के ऊपर है तब तक काउंटर 0 रहेगा। मान लीजिए लाइट एक बच्चा गया, लाइट कट हो गया, मतलब सेंसर पे नहीं गया, तो जैसे लाइट कट हो जाएगा इट इज गोइंग टू काउंट एन ऑब्जेक्ट इज 1। If suppose second one will be go there, the object will be cut and it will count as a second. Third one, in this way we are going to count the number of students present in the class. I hope that आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया है, हर एक चीज़ को बारीकी से आपके सामने रखा है। जो चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन दिल से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो और दबा के पढ़ो, क्योंकि ये कोरोना हम लोगों को पढ़ने से नहीं बचा सकता, क्योंकि ठान लिया है मैंने मन में, अब करना कुछ है। फ्रेंड्स, thank you very much for watching this video. Do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you very much.